बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया और लाहौर में आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 500 से तजावुज़ कर गई। कोट लखपत और इससे मुल्हिका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 530 से भी ज़ायद हो गया। माल रोड, कैंट पोलो ग्राउंड और गड़ी शाहू के इलाके स्मोक की लपेट में हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला की फिजा भी ज़हर आलूद। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। विफाक, सूबाई महकमों और सेट से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतक्के है। स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, स्मोक में खतरनाक इजाफा, सांस लेना दुश्वार, आंखों में जलन की शिकायत। मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा भी ताखीर का शिकार। मास्क का इस्तेमाल सेहत का जामिन करार। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया हुआ स्मोक ने फिर यलगार कर दी। फिजा में जहरीले मादे की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। लाहौर के माल रोड और नवाही इलाकों की फिजा इंतहाई मुहलक करार पाई, जहां पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 500 से भी तजावुज कर गई। फैसलाबाद, कसूर और गुजरावाला की फिजा भी जहर आलूद रही। स्मोक की शिद्दत में इजाफे से सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में चुभन की शिकायत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी के तदारुक के लिए मसनूई बारिश बरसाने के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। वर्किंग ग्रुप में मुतलका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत होने वाले इजलास को बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के लिए दुबई की कंपनी से MOU किया जा रहा है। कंपनी के 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुंतखब मकामात पर मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाएगा। इससे कबल पंजाब की हुकूमत ने 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का ऐलान किया था। स्मार्ट लॉकडाउन और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज भी देखे गए। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान लाहौर और दीगर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर आ गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत शुरू हो चुकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI की बहनें एहलिया और वकला कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की सरबराही में 5 रुकनी टीम भी कमरा अदालत में मौजूद है। इस पर मजीद तफसीलात जानते इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई है? जी देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में जज मोहम्मद बशीर की सरबराही में शुरू हो चुकी है। चेयरमैन PTI की एहलिया और उनके वकला कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर समेत जो 5 रुकनी नैब की जो टीम है वो भी अदालत में मौजूद है। चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान, नौरीन खानम भी जो हैं वो भी आज अदालत में इस केस की समाअत सुन रही हैं। आज 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर चेयरमैन PTI को जो है वो अदालत में पेश किया गया है और अब इस वक्त जो है उधर समाअत अडयाला जेल में जारी है। जी, तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात अदलिया के ज़ेर निगरानी कराने के लिए PTI की दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत का अहवाल जान लेते अपने नुमाइंदे कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताइएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक रिट पिटीशन दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें सजा की गई है कि आम इंतखाबात को अदलिया की जेर निगरानी कराई जाए और उसमें दरख्वास्तदार वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम अदलिया की निगरानी में इंतखाबात चाहते हैं और आर्टिकल 218(3) के तहत साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराना लाजमी है, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़ा हो चुकी है, जबकि PTI को इलेक्शन मुहिम चलानी भी नहीं जा रही है। इसलिए हम अदलिया से ये इल्तिजा करते हैं कि अदलिया ही की निगरानी में आम इंतखाबात कराए जाए, जिस पर अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए केस मुलतवी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान अली शाह। निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इसी नौयत की तमाम दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि रिमार्क्स ये पता है पाकिस्तान क्यों बना था, जाएं और जाकर सीनियर से लेक्चर लें कि इस मुल्क का वजूद क्यों है। आप नौजवान हैं, अपनी सलाहियतें संभाल कर रखें, उन्हें ज़ाया मत करें।
फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जेल में अहलिया से अलहदा मुलाकात कराने की इजाज़त दे दी। उधर शाह महमूद कुरैशी की साइफर रूल्स और गाइडलाइंस की दरख्वास्त निपटा दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी की जेल में सहूलियात, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाजत की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक अदालत में पेश हुए और दरखास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। चीफ कमिश्नर ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट आ गई, आप जा सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब, दरखास्त गुजार का वकार मलहूज़े खातर रखा जाए। आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपके अफसरों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की अहलिया से जेल में अलहदगी में मुलाकात कराने और जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म दे दिया। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर रूल्स और गाइडलाइंस की दरखास्त पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा कि 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद साइफर केस में कार्रवाई असर नौ हो रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से टैक्स नेट बढ़ाने और पॉलिसी तरामीम के लिए IMF का तकनीकी वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। वफ्द रवा हफ्ते FBR से मुज़ाकरात में रिटेलर्स के लिए टैक्स का बुनियादी ढांचा तैयार और 10 लाख मजीद अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए इकदाम तैयार करेगा। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, बताइएगा 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा। देखिए, IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्योंकि बोर्ड सतह के मुज़ाकरात जो हैं जनवरी में होने हैं, तो उससे पहले टेक्निकल मामला जो है वो सारे मुकम्मल किए जाने हैं। तकनीकी वफ्द जो है वो FBR के साथ तकरीबन 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात करेगा। FBR IMF तकनीकी वफ्द टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम करेंगे। टैक्स पॉलिसी में तरमीम का मकसद टैक्स नेट को वसी करना है और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स नादहिंदगान की तादाद 60 लाख तक जो है वो टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। और तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर टैक्स पॉलिसी में जो तरमीम की जाएंगी वो आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। टैक्स पॉलिसी और इन्फोर्समेंट में बेहतरी के लिए तकनीकी वफ्द से 1 हफ्ता तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और इस हवाले से FBR ने टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला भी किया है। और IMF की शराकत दारी से कंप्लायंस इम्प्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। जी, पॉलिसी में तरमीम भी की जाएंगी। वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। आगाह करने के लिए मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि नवाज शरीफ गलत तरीका इख्तियार करके इक़्तिदार में आए तो एक तारीखी मज़ाहमती तहरीक शुरू हो गई। नवाज शरीफ वोट दो को इज्जत दो के नारे लगाते हैं, सिर्फ मुझे इज्जत दो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज हमरा का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अनकरीब एक बंदा कहेगा मुझे क्यों बुलाया। हो या जीतो कोई परवाह नहीं, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे हैं, जेलों में भी रहे हैं। हाँ, हम मुल्क में रह के जेलों में रहे, आप चले जाते हैं, मामला आपका है। अगर आपके पुराने नारे को हम ले लें कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप कि अब वोट को नहीं, सिर्फ मुझे। मगर अगर मेरे वोट पे डाका डला और इस शर्त की बुनियाद पर डला, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक जन्म लेगी। अनकरीब इस मुल्क में एक नारा लगने वाला है, वो लगेगा मुझे क्यों बुलाया। क्योंकि अभी तो जमानत है, अभी तो आपने सरेंडर किया है, अभी तो नाहली के केसेस इंतजार कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए। और अब बात करें सारा इनाम कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर को अदालत ने क्लशनकोफ बरामदगी केस में बरी कर दिया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुलजिम शाहनवाज अमीर को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताएगा इस मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखिए सारा इनाम कत्ल केस में जो मुलजिम शाहनवाज अमीर थे उनके खिलाफ क्लशनकोफ जो गन थी उसकी बरामदगी का भी जो है वो केस था, जिस पर अब अदालत ने शक की बुनियाद पर उनको इस केस से बरी कर दिया है। सारा इनाम
پر جو ہے ان کو رواں سال جو ہے ان کو شاہنواز امیر کی جانب سے قتل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ جیل میں ہے اور ان کا جو اس کیس میں ٹرائل ہے وہ اس وقت جاری ہے، جبکہ پولیس نے جو گرفتاری کے وقت جو ہے بعد میں کرسچن کوٹ کا بھی پرچہ جو ہے وہ ان پہ درج کیا تھا، جس پر اب عدالت نے ان کو ٹھیک ہے ادریس، آپ ہمارے ساتھ ہی رہ گئے۔ ایک اور اہم خبر ہے، 190 ملین پاؤنڈز کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل کر دیا۔ عدالت نے نیب حکام کی مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دیا۔ ادریس، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ ہے جس پر صاحب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جوڈیشل جو ہے وہ کر دیا ہے۔ صاحب عدالت کے جج محمد شیر جو ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ نیب جو ہے حکام کی جانب سے جو مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ بھیج دیا ہے اور عدالت نے مزید ریمانڈ کی اس کی استدعا کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے اور اب یہ 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا ہے اور اب چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکلا ہے وہ اس کیس میں جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے اور اس پر پھر عدالت اس درخواست پر جو ہے فردر فیصلہ کرے گی۔ تاہم اب عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا ہے۔ جی بہت شکریہ ادریس عباسی۔ ناظرین، کم عمر ڈرائیورز کا کرمنل ریکارڈ بنانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سی ٹی او نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ کم عمر ڈرائیورز کا نام کرمنل ریکارڈ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پولیس بچوں کا نام بھی ریکارڈ میں ڈال رہی ہے۔ ابھی بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنے اور کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے۔ جن بچوں کا نام سی آر او میں شامل کیا گیا اسے خارج کیا جائے۔ درخواست میں کم عمر ڈرائیورز کا نام ریکارڈ میں شامل کرنے سے روکنے کی استدعا بھی کی گئی۔